नमस्कार। न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद से बिहार में सियासी बवाल मच गया है। दरअसल विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि नीट पेपर लीक में तेजस्वी यादव का कनेक्शन है, जिसके बाद आरजेडी का भी बयान सामने आया है। इन्हीं मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन क्या असल सच्चाई क्या है। लेकिन इससे पहले इस मुद्दे पर जो बयानबाजियां हो रही है, आपको वो सुनवाते हैं। विषय आई है, यह पूरा मामला है। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो और बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, सत्ता में रहते हैं तब भी नियुक्ति में घोटाला करते हैं और सत्ता से बाहर रहते हैं तब भी नियुक्ति को प्रभावित करने का खेल खेलते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के ये तमाम विषय लोगों के बीच चर्चा है। तो अभिनेता प्रतिपक्ष जवाब दें कि ये प्रीतम कुमार आपके साथ था या नहीं, वो फोन किया था, उनका सारा डिटेल है। कि प्रीतम से प्रीत क्यों? ये प्रीतम कौन? ये प्रीतम है, आप तो सचिव हैं बेचारे, माननीय तेजस्वी यादव जी के सरकारी आप सचिव हैं। इनको कभी मनी चाहिए, कभी प्रीतम चाहिए, बिना उसके ही रह नहीं सकते हैं। तो स्वाभाविक है, हमारा सवाल यह है कि सिकंदर यदुवेंदु इनके संबंधी है, प्रीतम के, जो नीट परीक्षा के मामले में गिरफ्तार हुए हैं, उनके परिजन भी गिरफ्तार हुए हैं। और ये कनीय अभियंता के रूप में इतने रसूखदार थे कि जो नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने जिनकी सेवा वापस कर दी थी, माननीय सैया भय कोतवाल, अब मुझे डर काहे का, वही हाल हुआ कि जैसे ही वो बने इनकी सेवा वापस कर ली गई। सिकंदर यादव दोस्त पे फांसी चढ़ा दो, रिश्तेदार कैसे जोड़ रहे हो भाई? सवाल नंबर 1, लाई समझ नहीं रहे हैं आप लोग। आनंद का फोटो सम्राट चौधरी के साथ है, उसकी माँ है, उपाध्यक्ष है। लड़ाई दोनों डिप्टी सीएम का है, 1 नंबर का और 2 नंबर का। 2 नंबर वाला उछल कूद रहा है, चूंकि 1 नंबर वाला के साथ फोटो खिंचा रहा है। फोटो आ गया है सामने वायरल। लीक कहाँ से हुआ बताइए? हरियाणा में किसकी सरकार है? भाजपा की। गुजरात किसकी सरकार है? भाजपा की। बिहार में किसकी सरकार है? भाजपा जी की सरकार है। किसको दिखा रहा है भाई? आप दिखा रहे हो किसको? वो व्यक्ति किसका सोशल मीडिया काम कर रहा है? जसवाल का काम कर रहा है। आप बता रहे हो कि टिकने का लेटर नंबर बताओ, कौन मंत्री है भाई? लेटर नंबर बताओ, साक्ष्य सामने लाओ। सिकंदर यादव को की बात कर रहे हो, सिकंदर यादव दोस्त पे फांसी चढ़ा दो। लेकिन सवाल है को टिकने का, मान लीजिए थोड़ी देर के पहले को टिकने का, तो टिकने से क्या बचता? तो सुना आपने किस कदर बयानबाजियां हो रही है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर जी, जेडीयू प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी, छात्र नेता सौरभ कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक कृष्णकांत शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं प्रमोद जी से लेना चाहूंगी। प्रमोद जी, क्या वाकई तेजस्वी यादव का कनेक्शन है नीट पेपर लीक मामले में? देखिए सबा जी, नीट का परीक्षा ये लोग लिए और नीट परीक्षा के पहले ही आरती का जो जांच के क्रम में जो पकड़ाया लोग, उसके आधार पर ये लोग जो है लोग नीट का परीक्षा लिए। और नीट के परीक्षा के बाद देखिए कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आकर के कहते हैं कि एनटीए के द्वारा जो संस्था ने इस परीक्षा को लेने का काम किया, उन्होंने उसको क्लीन चिट देने का काम किया। जबकि आर्थिक अपराध इकाई कह रही है कि इसमें पेपर लीक हुआ है और केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री की एनटीए को क्लीन चिट दे रहे हैं और इस प्रकार की जो है बातें कर रहे हैं। अब देखिए बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, कहां कहां से ये सब चीजें आ रही हैं और यहाँ पर किनकी सरकारें हैं, ये समझने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात जो है, डिप्टी सीएम जो कह रहे हैं, आखिर एनएचआई जो विभाग है वो किनके पास है, ये समझने की जरूरत है।
मतलब कि कोई भी काम हो इन लोगों के नजर में तो सारा ठीक रहा। आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रही है ना, जांच में जो दोषी आएंगे वो सामने आएंगे ना। देखिए कि किस प्रकार से एनटीए ने काम किया कि ग्रेस अंक मार्क्स देने का काम किया। अगर उच्चतम न्यायालय ने इस पर संज्ञान नहीं लिया होता तो पूरा मामला लिपापोती का मामला हो जाता। 24 लाख छात्रों के भविष्य का ये सवाल है, इतनी प्रतिष्ठित ये परीक्षा है और इस प्रकार का जो है केंद्र सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री कह देते हैं एक बार में कि कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। ये समझने की बात है कि कैसे हम अपने आप को बचाएं और दूसरे को जो है दूसरे के ऊपर आरोप लगा दें। सिर्फ आरोप लगा देने से हो जाएगा? आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रही है और जांच में जो दोषी आएंगे उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों के भविष्य का सवाल है, छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। सबसे पहले तो नीट की परीक्षा। चलिए प्रमोद जी, ठीक है। हमको लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहीं ना कहीं इस पर निर्देश आएगा ही। ठीक है प्रमोद जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं सौरभ जी का। सौरभ जी, क्या लगता है आपको 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ किसने खिलवाड़ किया है, किसकी गलती लगती है? सबसे पहले आपको धन्यवाद। जो प्रमोद सिन्हा जी बोल रहे थे कि पेपर लीक की बात आज से नहीं है, 5 मई को जो पेपर कंडक्ट हुआ था नीट का, तो उस समय से हम लोग चिल्ला रहे हैं ये पेपर लीक है, पटना में पेपर लीक है और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, 19 लोगों की गिरफ्तारी उस समय हुई। और मामला जब रिजल्ट का पब्लिकेशन हुआ 4 जून को, उसके बाद से मामला जो है उच्चतम न्यायालय में गया। यहाँ तो लोकसभा के चुनाव थे ना, इसलिए मामले को दफा करने का प्रयास था। तो हम जाएंगे। अब ये प्रमोद सिन्हा जी अपना आरजेडी का प्रवक्ता है तो आरजेडी के पक्ष रखेंगे, क्योंकि कई मामले सामने आते। तेजस्वी यादव के जो पीएस है प्रीतम, उनका नाम सामने आ रहा है। लेकिन सवाल जी, हम अभी सब पेपर लीक पर बात करेंगे। सिपाही भर्ती पेपर लीक के जो मुख्य सरगना है राज्य के पूर्व डीजीपी और उस समय के तत्कालीन चेयरमैन एसके सिंघल, उन पर हम लोग आरोप लगाए, उनको पद से हटाया गया। तो क्या आर्थिक अपराध इकाई ने रिपोर्ट नहीं सौंपा? बिल्कुल रिपोर्ट सौंपा था। और उनको अभी क्या बनाया गया है? ऊर्जा विभाग में सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। तो आप बताइए ना भाई कि कौन कौन पेपर लीक? इसके पहले बीपीएससी 66वीं पेपर लीक कांड हुआ, हम लोग चीखते चिल्लाते रहे लेकिन कोई सरकार नहीं सुनने वाली थी। 67वीं पेपर लीक कांड हुआ, उस समय के कई लोग साथी हैं, आपको पता से चली किसके सौरभ जी गुजरात चले गए। जी बिल्कुल, कुछ टेक्निकल इशू है, तब तक प्रतिभा जी से सवाल ले लेते हैं। सौरभ जी, आप बोलते रहे जो बात बोल रहे थे। देखिए, जो बातें हो रही थी हम लोग, जी बिल्कुल, अभी जो बातें हो रही थी टीआरई का पेपर लीक कांड हुआ, उसका सरगना कौन है? डॉक्टर शिव, पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र। और उन्होंने कहा था, और कई लोग की गिरफ्तारी हुई थी टीआरई में, लगभग 300 लोगों की गिरफ्तारी हजारीबाग से हुई थी। तो उस समय के जो मुख्य सरगना थे, उस समय उसने कहा था कि टीआरई ही नहीं, नीट का भी पेपर लीक होगा। और ये बात बिल्कुल सच हुआ। और उसी डॉक्टर शिव के पिता है संजीव मुखिया, जो नालंदा के रहने वाले हैं, इन लोगों ने पेपर लीक कराया है। सौरभ जी, यदि कोई पेपर लीक होता है तो जो बेनिफिशियरी जो भी इसमें होता है, क्या उसकी ये साजिश होती है या जहां से गंगोत्री गंगा बही है वहां से उसकी मतलब होता है? ठीक है, बेनिफिशियरी कोई भी पार्टी का हो सकता है, किसी भी पार्टी के। देखिए, जब बाजार में कोई सस्ती आम मिलेगा तो हर कोई लेना चाहेगा, या सस्ती प्याज मिलेगा, या कोई चीज ऐसा पेपर बिक रहा हो, यूपीएससी का हो चाहे किसी का, तो वहां पे कोई भी सौरभ जी उसको परचेज करना चाहेगा। इस परचेज करने वाला दोषी तो बाद में होता है, लेकिन जो सबसे पहले ये लीक हुआ कैसे? इतनी बड़ी संस्था, इतने बड़ी इज्जत, इतनी बड़ी एनटीए को कहा गया कि सबसे बेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की उपाधि दी गई है उसको, उसके बाद पेपर लीक होता है और इस तरह का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो उसकी गलती को दबाने के लिए मुझे लग रहा है सिर्फ एक आदमी को बिहार के आरजेडी के लोग से जोड़ना, ये क्या सही लगता है? मैं वही जी, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हम तो बता रहे हैं ना कि सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, उस समय किसकी सरकार थी बिहार में? आप देख लीजिए ना, उसके पहले 66 में पेपर लीक हुआ,
67वीं पेपर लीक हुआ, बीपीएससी पेपर लीक हुआ। अरे भाई कौन परीक्षा है जिसका पेपर लीक नहीं हुआ है पूरे देश में? कहा जाए इसके पहले एसएससी का पेपर लीक हुआ। तो हम तो यही कहेंगे ना भाई, आप तेजस्वी यादव पर आप आरोप लगाए या कोई व्यक्ति बीजेपी पर आरोप लगाए, तमाम सरकार, चाहे वो आरजेडी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे जेपी सरकार हो, सब लोग उतना ही दोषी है। हम तो यही कहेंगे कि भाई पेपर लीक वही मैंने बोला कि बेनिफिशियरी कोई भी हो सकता, बेनिफिशियरी। अब बेनिफिशियरी पे आप एलिगेशन मत लगाए कि गंगा वहीं से बही है। गंगा जहां से, जिस गंगोत्री से निकली है, जहां से पूरे देश में बही है, वो जो गंगा को पहले उसकी जो है ना मेन पॉइंट को सर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय वहां पे रहा है। आज सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड जो है खुद एनटीए एजेंसी करने लगी है और सरकार करने लगी है। पहले क्यों नहीं करते थे? हम लोग तो 2016-17 से चिल्ला रहे हैं कि तमाम राज्य ही नहीं, देश की सब परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है, एडमिशन में पेपर लीक हो रहा है, कोई परीक्षा बाकी है? अमीन एलआरसी का पेपर लीक हुआ, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, दरोगा का भर्ती का पेपर लीक हुआ, एसएससी का पेपर लीक हुआ, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, शिक्षक बहाली का पेपर लीक हुआ। अब कहने की क्या जरूरत है भाई कि पेपर लीक नहीं हुआ तो उसका नाम जोड़ा जा रहा है? सरकार तय करे। अगर सरकार तय नहीं कर रही है तो बिल्कुल अब मान के चलिए कि पैसे रहेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, पैसे रहेंगे तो एडमिशन मिलेगा। कोई सरकार बिल्कुल संज्ञान नहीं ले। पूरे देश में आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और सरकार जो कह रही है ना कि हमसे गलती हुई है, एनटीए एजेंसी गलती की है, बिल्कुल नहीं। जिसके हाथ में जो मिला उसने उसका फायदा उठाया। सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे आरजेडी की हो, जेडीपी की हो, बीजेपी की हो, सब लोग उतना ही दोषी है। और इसमें पीछे हैं छात्र मेरिटोरियस जो तैयारी करते हैं, उनका भविष्य, उनका देश का भविष्य कहाँ जाएगा ये सरकार को तय करना। लेकिन इतना जरूर है ये सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। आज से नहीं, 2016-17 से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि सब परीक्षा में पेपर लीक, धांधली, सेटिंग गेटिंग चल रहा है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। आज बोला है कि जब पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हर परीक्षा में हुआ है, हम सब परीक्षाओं में पेपर लीक की सीबीआई की मांग करते हैं। आपके माध्यम से सवाल जी, ये जो छोटा बात नहीं है आपकी कि आप परीक्षा लिए, पेपर लीक हो गया, फिर रद्द हो गया, फिर परीक्षा ले रहे हैं। बिल्कुल सब जगह से पैसे का लेन देन और बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग हुआ है और सरकार को चाहिए कि सब परीक्षाओं में सीबीआई इंक्वायरी करे, करवाए, ताकि जो दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो। इसी तरह से खेल चलता रहेगा। कौन सी चीज बाकी है, कौन परीक्षा बाकी है जो पेपर लीक नहीं हुआ है? ठीक है, प्रतिभा जी से सवाल ले लेते हैं। प्रतिभा जी, बात तो सही है, बार बार आखिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों होता है? पता है जबकि पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है तो पहले से एहतियात क्यों नहीं बरता जाता है? सवाल जी, अभी जो पेपर लीक हुआ उसमें तो जो दोषी हैं वो तो सामने आ गए हैं। बोल रहा है दोषी, वो किससे दोषी कैसे है? वो दोषी हो गए। पेपर लीक हुआ गुजरात से, वो पेपर लीक हो गया। अगर तेजस्वी जी के आप सचिव उनके रिश्तेदार क्यों नहीं कहे कि वो दोषी है? देख लीजिए सभा जी, यहाँ सरकार प्रवक्ता है सभा जी, ठीक है, बस प्रवक्ता गलत बात है तो ना बोले ना। जो भी दोषी होगा, जो भी दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे, वो बख्श से नहीं जाएंगे, उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन हाँ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। जो कोई भी एग्जाम होता है, विद्यार्थी इतना मेहनत करना, हम लोगों ने भी पढ़ाई करी है, बहुत मेहनत होता है कंपटीशन निकालना। अगर इस तरह के मामले होते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भी इसमें दोषी है निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करती आई है और करेगी। अब रहा सवाल कि पेपर लीक होता है, तो ऐसा है ना कि ये मामला आज तो कम से कम कार्रवाई हो रही है। आप देखिए पिछली सरकारों में कि क्या कार्रवाई भी होती थी। आप अपनी सरकार की बात कीजिए, आपको डाटा नहीं है, हम सब डाटा दे देंगे। आपको ध्यान नहीं है, अपना डाटा जो है ना गलत ठीक कीजिए। आप समझ के रखे हैं छात्रों को। कोई परीक्षा बाकी है जो पेपर लीक नहीं करवाया है आप? मैं भी बिहार की छात्रा नहीं हूँ, मेरे बच्चे भी आज बिहार के छात्र हैं। मैं बिहार से अलग नहीं हूँ, मैं भी छात्रा नहीं हूँ, मैं भी कमीशन पेश हूँ कर रहे हैं। और आप हमारे बेटे से अलग नहीं है। आप लोग ले गए हैं बिहार का बच्चा हमारा अपना बच्चा है। आप अपना बेटा को देखिए, आप उसको सेटिंग के में लगाइए, उसको मत बताइए। सरकार को एक व्यक्ति नहीं चलाता है ना सौरभ जी, मेरी बात को सुने। सरकार को एक व्यक्ति नहीं चलाता है ना, सरकार को सारी सरकारी तंत्र मिलकर के चलाते हैं।
तो सारे लोग दूध के धुले हैं, मैं नहीं को क्यों बैठाया? मैं नहीं कह रही हूँ कि सारे अधिकारी को क्यों लोग बैठाया हुआ है? अगर हो मंत्री जी रहा पर है, क्यों नहीं अगर बात है? हो रहा है तो उसमें जिसकी संलिप्तता हाँ। आ रही है, सरकार उसे बचा नहीं रही है, सरकार उसकी कार्रवाई कर रही है, सरकार पर काम नहीं है, सरकार किसी को न बचाती है न फंसाती है। आप निश्चित रहे, सरकार यूथ के लिए काम करती है, सरकार यूथ के लिए काम कर रही है। हमारे घर के बच्चे भी काम कर रहे हैं, मैं भी सौरभ जी, हूँ, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, आप आवाज चेक कर लिया सौरभ जी। हमारे बच्चों ने भी नीट एग्जाम दिया है, मेरे घर का बच्चा दिया है। मैं कहाँ कह रही हूँ कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो दोषी है उन्हें भी समझना पड़ेगा कि अति महत्वाकांक्षा में आकर के, अति महत्वाकांक्षी होकर के लालच में हम बिहार के यूथ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर जाएंगे और 50 से हो चुका है, 50 से हो चुका है। जी सवाल सुन लीजिए, आखिर कब तक सुलझेगा ये, यही बता दीजिए आप लोग। शबा जी, यह कोई नहीं बता सकता है कि इस तरह के मामले कब तक होते रहेंगे और कब नहीं होंगे, क्योंकि जो करता है इस तरह का काम हमारे ही बीच का है, वो कहीं बाहर से नहीं आया है, कोई आतंकवादी नहीं है, वो हमारे बीच का ही है, किसी के घर का बेटा है, किसी के घर का भाई है। वो चीजों को समझना पड़ेगा, ऐसे ही आरोप लगाना, और जैसे सौरभ भाई की पीड़ा हमारी समझ में आ रही है, मैं खुद पीड़ित, हमारा भी बच्चा इसमें है। आप पीड़ित अपना बार बार गिना के क्या कर रहे हैं? सवाल कुछ और है, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं मैं भी पीड़ित हूं। अरे सवाल, कब तक देश के बच्चों के साथ, छात्र के साथ अन्याय होता रहेगा? आप बता क्यों ऐसी? आप यदि कांग्रेस ने चोरी किया, कांग्रेस की सरकार में घटना घटी, आरजेडी के सरकार में घटना घटी, तो 20 साल से 10 साल से वो सत्ता से दूर है। प्रतिभा जी बात सुन लीजिए पहले, सत्ता से दूर है, लेकिन उसके बावजूद आपको चुना गया उस खराब सत्ता को देखते हुए ना। जो सत्ता चली गई वो खराब सत्ता थी, आप अच्छे थे, आप भी वही करेंगे तो आप में उनमें कंपेयर क्या करेंगे? कौन अच्छा कौन बुरा? आप अपनी बात करो ना। कृष्णकांत जी, मैं नहीं कह रही हूँ कि जो सत्ता में घटना है, लेकिन जो दोषी है सरकार उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई कर रही है और करेगी, उन्हें सजा मिलेगी। आपके पास आएंगे कृष्णकांत जी, आपको क्या लगता है इन सबके पीछे कौन जिम्मेदार है और कहाँ क्या गलतियां हो जा रही है जिस वजह से हमारे देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? सभा जी, सबसे पहले तो ये जो हम इसमें जिम्मेदार सिस्टम को देखें, जो सिस्टम जो हमारा जो है बहुत ही कमजोर है। हम कानून बनाते हैं, हम तरीके करते हैं कि ये पेपर जो है कहाँ से बनेगी, कैसे उसको सील पेपर किया जाएगा, इसके साइन के बाद उसको रखा जाएगा, कैसे फिर वो देश के हर परीक्षा केंद्रों पे पहुंचेगा, सारी प्लानिंग सिस्टम की गई है और एनटीए को बेस्ट अवार्ड दिया गया है। आज 4.5 लाख भर्तियां जो है रेलवे भर्ती बोर्ड में, वो भी पड़ा हुआ है। यदि इस तरह से एग्जाम यदि लीक होते रहेंगे, कैंसिल होते रहेंगे, समय से देर होता रहेगा, तो जो बेरोजगारी की समस्या, जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, वो दूर नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब बच्चा डॉक्टर बनेगा, एग्जाम पास करेगा, सही टाइम पे वो एडमिशन लेगा, सही टाइम पे उसकी कॉलेज की स्टडी चालू हो जाएगी, तभी वो सब कुछ सारा सिस्टमैटिक चलता रहेगा। यदि सिस्टम में एक अंक भी, एक स्टेप भी खराब हो जाता है तो उसका असर आगे के पीढ़ियों पे भी पड़ता है और बाकी आगे के जो छात्र जो तैयारी, आप बताइए, जिसमें बहुत ऐसे अभी जो बच्चे जो पास किए, जो अच्छा नंबर लाए, ऐसा नहीं कि सारे तो चोर तो नहीं होंगे, सारे ग्रेस मार्क्स से तो पास नहीं हुए, कुछ जेन्युइन उसमें 100, 500, 1000 बच्चे ऐसे होंगे जो जेन्युइन तरीके से उन्होंने एग्जाम पास किया होगा, एग्जाम तरीके से नंबर लिया होगा। लेकिन अब जरूरी नहीं कि हर बार आप एक बार गोली चलाते हो, निशाने पे लग जाता है, आप सेम दोबारा ट्राई करो, नहीं लगेगा। आप एक बार सेंचुरी मारते हो, बार बार हर मैच में कभी 95 पे भी आउट होते हैं, कभी 90 पे भी आउट होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिस बच्चे ने अच्छा काम किया, जिस बच्चे ने अच्छा एग्जाम दिया, वो जरूरी नहीं कि उसके अगली बार जो एग्जाम में जो क्वेश्चन वो पढ़ के आया था वही क्वेश्चन दोबारा आएगा, नए क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है उसको वो सवाल की तैयारी नहीं किया होगा। तो लक इश्यू कहते हैं कि एग्जाम के साथ, मेहनत के साथ साथ आपका लक भी साथ देना चाहिए, और लक जो जिस बच्चे का साथ दिया था, अब अगली बार गारंटी नहीं कि वो लक साथ देगा।
तो इसकी जिम्मेदारी जो पैसा समय जो अब इसकी जांच कमेटी बैठेगी, इस जांच कमेटी में जो पैसा बर्बाद होगा वो किसका पैसा बर्बाद होगा? आपकी जेब से, हमारे जेब से, यहाँ बैठे प्रीति शेखर जी की जेब से, प्रतिभा सिंह के बेटे जो एग्जाम में फॉर्म भरे होंगे उनके जेब से पैसा बर्बाद हुआ। इस पैसे का एक जो लोड है, वो भार जो है हमारी जनता, जो बेगुनाह जनता है, उस पर भी पड़ रही है। तो ये सारी चीजों को सरकार को, यदि कोई मैच जीतता है तो क्रिकेट टीम जो है वाहवाही लूटती है। यदि देश में कुछ अच्छा काम होता है तो पुलवामा अटैक पे यहाँ पे सभी लोगों ने ताली बजाई, ताली बटोरे, दोबारा 2019 में चुनाव जीते। आज यदि घटना घटी है आपके कार्यकाल में, तो यदि उसका जिम्मेदारी भी आपको लेना चाहिए, आपको जिम्मेदारी से पीछे नहीं भागना चाहिए कि हाँ हमारे सरकार में हमारे लोग से चूक हुआ। अब देखिए एग्जाम कहीं पे भी पाया गया, एक गेस्ट NHAI का गेस्ट रूम था, उसमें कोई बैठा, वो क्या बेनिफिशियरी था ना, ऐसा तो नहीं कि सीधा वो जाके क्वेश्चन आउट करके और अपने पास ले आया। यदि उसके पास मिला होता तो देश में बाकी जगह क्वेश्चन पेपर नहीं मिले होते, या ग्रेस मार्क्स की गलती, अब ये ग्रेस मार्क्स की जो गलती है वो सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान नहीं ली होती तो कैसे होता। तो ये सारी चीजों को सिर्फ एक नेता के PS के ऊपर डाल देने से आपका दाग जो है साफ नहीं होगा। ये ध्यान सुन लीजिए, यदि वो बेनिफिशियरी है उनको सजा तो मिलना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जिस बात का जो भागीदारी और भी लोग हैं और जहां से ये चली है, ये सरकार का भी फेलियर है और इसमें HRD मिनिस्टर को जो भी है उनको इस्तीफा देना चाहिए। चलिए कृष्णकांत शर्मा जी, ठीक है, प्रीति शेखर जी का रुख करते हैं। प्रीति जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीति जी, लगातार पेपर लीक होते रहते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, क्या ऐसे विकास होगा? सभा जी, प्रश्न यह तो लाजमी है और अभी प्रासंगिक भी है कि अभी हाल फिलहाल में जो पेपर लीक की घटना के वजह से लाखों छात्र के भविष्य पर दांव लगा है, निश्चित रूप से हम सभी लोग उसके प्रति, अब कुछ शब्द नहीं है क्या बोले, लेकिन उसकी कार्रवाई क्या होनी चाहिए उस पर आते हैं। पूर्व की सरकारों में जब वो सत्ता में थी तो इसके लिए कोई कठोर कानून नहीं बनाए गए थे, लेकिन फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने एक विधेयक लाकर इन पेपर लीक के मामले पर कड़े कानून को बनाने का कार्य किया है, जिसके माध्यम से कि 3 साल से 10 साल की सजा का प्रावधान है और अधिकतम जो है 1 करोड़ रुपए उनको जुर्माना भी देने का प्रावधान है। तो यानी कि कानून के शिकंजे से कसने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। दूसरी तरफ इस घटना के बाद से पूरी जांच एजेंसियां तत्परता से कार्य कर रही है, जो EOU के माध्यम से जांच SIT गठित कर जांच कराई जा रही है और उसमें जो प्रथम दृष्टिया आज जो सारी बातें आ रही हैं कि जो अभियुक्त हैं, जो जेल में बंद हैं, उसके परिजनों को किसी एक खास सत्ता संपोषित जो निजी सचिव है किसी नेता के, उनके द्वारा उनकी सारी व्यवस्था वहां पर कराई जाती है, उनसे लगातार बात की जा रही है। तो वो कौन होते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि अगर कोई भी दोषी है, वो कितने भी रसूख वाले हो, उनकी पहुंच कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो कानून के फंदे से बच नहीं सकते। अभी जब ये घटना हो चुकी है पेपर लीक की, तो उस पर तमाम कार्रवाई की ही बात शासन और प्रशासन के माध्यम से होनी चाहिए और उस पर हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस पर कानून बनाने का भी कार्य पिछली सरकार ने नहीं किया था, लेकिन सुन लिया जाए, और इस पर कानून बनाने का भी कार्य पिछली सरकारों ने नहीं किया था। कानून बनाना है बट इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा है ना, सक्सेस तो नहीं हो रहा है। आप बताइए, यूपी में पेपर लीक हुआ, मध्य प्रदेश में पेपर लीक हुआ, उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ, झारखंड में पेपर लीक हुआ, वही हो रही है। बिहार की सब परीक्षा में पेपर लीक हुआ। कानून आप मैं किसी राज्य की बात नहीं करी, मैं पूरे ही देश की बात कर रही हूँ। मैं इस बात पर आ रही हूँ कि इससे पहले सुन लिया जाए, मैं इस बात पर बात कर रही हूँ कि उससे पहले इसके लिए कोई कठोर कानून नहीं बने थे। अब कानून बने हैं, उस आधार पर यदि कोई पकड़े जाते हैं, अगर गंभीर रूप से उस पर जब कानूनी कार्रवाई होगी जो वर्तमान प्रावधानों के तहत, तो कहीं ना कहीं एक भय व्याप्त होगा लोगों के बीच, और कोई भी है हमारे अब उसका कनेक्शन कहीं से भी आप सुने हैं कि यूपीएससी का पेपर लीक हुआ है? जी, कभी आप सुने हैं यूपीएससी का पेपर लीक हुआ है? यदि आपको पता है कि यूपीएससी देश का सबसे बेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, तो क्यों नहीं आपने यूपीएससी को दिया? एनटीए क्यों दिया? कोई बिहार में बैठा व्यक्ति भी यूपीएससी क्यों नहीं दिया आपने? पेपर लीक कराए,
कोई कहीं कभी पेपर आपने लीक कहीं सुना और हो रहा है, यूपीएससी का पेपर लीक उसके हुआ है? तार जो है यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा जुड़े हुए 50 नजर आ रहे साल हैं। में तो 70 इसकी साल में सारी प्रीति जांचें कराई जा रही जी आप एक और बार उस सिर्फ पर बता जो दीजिए यूपीएससी का पेपर कब लीक हुआ है? मेरे यूपीएससी का बीच पेपर में कब आप लीक हुआ है? प्रश्न करते हैं, कुछ सुन नहीं पाई मैं, फिर से बताइए ना, कभी यूपीएससी का पेपर कभी लीक हुआ है? कभी आज तक यूपीएससी का पेपर लीक हुआ है? नहीं हुआ है। तो फिर ऐसे कंडक्ट जो एग्जाम जो बेदाग है उनसे क्यों नहीं कंडक्ट कराया गया? क्यों एनटीए से कराया गया? क्या उसमें क्या बात थी जो आपने एनटीए को इतना विश्वास जताया, जबकि एनटीए का कोई परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा नहीं रहा? तो ये कहना चाहता हूँ कैट के पेपर लीक हो रहे हैं। शुरुआत देखिए, कोई भी एक लीक पर कोई सिस्टम लगातार नहीं चलता रहता है। सुधारात्मक प्रयासों के तहत एक अलग अलग कवायदें जारी रहती हैं और अच्छा सोच के ही कोई सरकारें कोशिश करती है। अगर उसमें भी कोई कमी आती है जिसके कारण व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो उस पर विचार किया जाएगा निश्चित तौर पर। ये मैं कहाँ कह रही हूँ कि अगर कोई होल दिख रहा है तो उसको हम लोग और बड़ा कर देंगे, उसको संरक्षित कर देंगे, इसकी बात तो मैं नहीं कर रही। मैं यह कर रही हूँ सरकार उसके लिए प्रावधान तय कर दी है, ये तो चोर पकड़ा, चोरी पकड़ी गई तो आप ये बात बोल रहे हैं। सपोज पकड़ी नहीं जाती तो क्या होता? कार्रवाई होगी। यदि चोरी पकड़ी ही नहीं जाती तब क्या बोलते हैं? ये तो चोरी पकड़ी गई यहाँ पे, वो भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से, अदरवाइज तो चुपचाप निकल जाते। बात 67 लोग एक साथ टॉपर नहीं किए होते एक एग्जाम के। 140 करोड़ आबादी वाले देश में क्या कोई चुपचाप यूं ही निकल सकता है? क्या कोई बात यूं ही निकल रहा था? अंदर आपके दबी हो आचार्य सकती है? मिनिस्टर ने तो क्या उसको यूं ही बेदाग किसी करके बात जो पर पर्दा डाला जा सकता है? ये मैं नहीं सुप्रीम कोर्ट में आपका समझती। ये हमारा क्या देश स्टेटमेंट था? लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित देश है। यहाँ पर हर किसी को बोलने की आजादी है। हमारे पास संविधान है, हमारे पास कानून है आचार्य और उसके मिनिस्टर तहत ने काम होते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा कि इसमें कोई घोटाला, एनटीए को उन्होंने क्लीन चिट दिया था। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया कि 67 लोग एक ही परीक्षा केंद्र से कैसे पॉसिबल है जो टॉप कर सकता है, तो उस पे जाके डाउट हुआ। देखिए, जांच की बात कही गई थी। नहीं, जांच की बात आपने क्लीन चिट दिया था। अभी आप तुरंत कुछ पूछ ले जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, तो जांच के बारे में बताया जाएगा कि उसमें क्या हुआ है। हम तुरंत कैसे उत्तर दे सकते हैं? हमारे पास वो तंत्र है, हम क्या किसी को बिना दोनों पक्ष के जांच कराए हुए हम किसी को फांसी के तख्ते पर नहीं डाल सकते हैं ना। हाँ, हमें जब उसका पुख्ता सबूत बिना जांच कराए और सरकार उसके तरफ आगे बढ़ रही है, कहाँ पीछे आते हैं ये बताइए। सवाल ये सुन लीजिए प्रीति जी, सवाल सुन चाहती हूँ कि कोई भी नेता यह बता दे कि हमारी सरकार इसको लेकर ब्रेक ले लीजिए। सभा जी को कुछ सवाल है। बिना जांच पड़ताल किए आपके नेता तो आरोप भी लगा रहे थे तेजस्वी यादव पर। नहीं सभा जी, इसमें थोड़ा करेक्ट करने की जरूरत है। ये जो प्रीतम नाम के व्यक्ति से किसकी प्रीति है ये सबको पता है, किसके वो निजी सचिव हैं। तो आप इस बात को कैसे बोले कि बिना जांच के? वो उस व्यक्ति के सुन तो लीजिए, उस व्यक्ति ने नेता जो बोलते हैं वही कॉपी पेस्ट करते हैं क्या डायलॉग में? अब की बार 405 तो सब लोग वही बोल रहे हैं। उसके बाद आप बीच में ऐसे बात होगी, बताइए। मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए। आप अपनी बारी में मेरी बातों को काट लीजिएगा। बीच में कब मैसेज करिएगा तो किसी को समझ नहीं आएगी। आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आप क्यों उनके बचाव में खड़े हैं? पकीबा जी, देश की इज्जत गई है। सत्ता में आप है, सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? सत्ता में आप है। कहा कि प्रीतम है, साथ कनेक्शन है। क्यों करते हैं आप लोग प्रीतम प्रीति? क्या प्रीतम ने किया? पेपर क्वेश्चन आउट के प्रीतम ने किया क्या? अपने तरीके से बचाव कर देना। ऐसे दूसरे को इंटरप्ट करते रहेंगे बीच में, तो मुझे लगता है दर्शकों को भी कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो मेरा आग्रह है कि एक अनुशासन होता है, एक डिबेट का समय चुप हो जाएगी ना कि हमें 3 मिनट बोलना है, फिर दूसरे को मौका दिया जाए। जो टॉपिक है नहीं, बीच की बात नहीं है। आप जब बोलना चालू करती है तो 10 मिनट लगातार बोल सकती है। बोलिएगा आप ना, आप अपने समय में बोलिए। मैं ये सिर्फ अनुरोध करना चाहती हूँ। समय को यहाँ पे समय जो है फिक्स नहीं है कि 8 मिनट बोलना है कि 10 मिनट बोलना है। जिसको जो मौका मिलता है 10-10 मिनट बोलने लगता है। जब सभा जी ने मुझसे क्वेश्चन किया तो उत्तर मैं दूंगी, आप सुन लीजिए। उसके बाद 1 घंटा बोलने लगूं तो चुप नहीं करेगा आप लोग, पीछे नहीं बोलेंगे। मैं 1 घंटा लगातार बोलूंगा, मैं बोलूंगा 1 घंटा लगातार जब मेरी बारी आएगी। आप बोल सकते हैं, आपको ये तो सभा जी डिसाइड करेंगी कि आप 1 घंटा बोलिए कि आप 2 घंटा बोलिए। ये मैं तो डिसाइड नहीं कर रही, लेकिन मुझसे पूछा गया तो मैं जवाब दूंगी। अब बीच में आप
पोक करिएगा तो मैं कैसे जवाब दूंगी? सुनिए, ध्यान रखिए। सवाल सवाल मेरा यह कहना है कि अभी वर्तमान में चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार इस मामले पर किसी का बचाव करने नहीं जा रही है। जो दोषी है वो किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। हमारी सरकार ने उचित कानून के माध्यम के तहत उचित कानून बनाकर उसके कड़े सजा का प्रावधान कर रही है। तो अब जो काम हो रहे हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, उसके समाधान की हम बात करें, हम उसके पीछे में नहीं जा रही है। लेकिन जब ये विपक्षी जब सवाल उठा रहे हैं कि तेजस्वी का नाम क्यों ले रहे हैं, तो मैं उसका जवाब दे दूं। इसलिए तेजस्वी जी का नाम लिया जा रहा है क्योंकि जिस व्यक्ति से कनेक्शन हो रहा है, जो व्यक्ति जेल में बैठा हुआ है, उससे बात, उसके परिजनों को ठहराने से लेकर हर बात को लेकर उनके निजी सचिव कैसे सामने आ जा रहे हैं, इस बात पर मेरा प्रश्न है। वो उनके सचिव हैं, ये बाय डिफॉल्ट हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं के सचिव हैं, ये भी बात में सच्चाई है कि वो निजी सचिव तेजस्वी जी के हैं, जो कि जेल में बंद अपराधी के साठ गांठ में लगे हुए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि वर्तमान सरकार इसको लेकर गंभीर है और कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी, ये मैं आश्वासन देना चाहती हूँ। ठीक है प्रीति जी। कृष्णकांत जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्रमोद जी के बाद आपके पास आएंगे। मैं यही कह रहा था सभा जी कि हम किसी पे एलिगेशन, आरोप, अब तो विपक्ष को राजनीति छोड़ देना चाहिए और सत्ता पक्ष को भी राजनीति छोड़ देना चाहिए। चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, सत्ता एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन एनडीए जिसकी सत्ता होगी सवाल उसी से पूछे जाएंगे, जिसका जवाबदेही उन्हीं की बनती है और सवाल हम करेंगे। कानून करे, कानून आप बनाते हैं। आपने कहा रेल एक्सीडेंट जब हुआ था उड़ीसा में, तो यही भाजपा ने कहा, वहां पे कहे थे कि हम सुरक्षा कवच, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, कि हम सुरक्षा कवच लाएंगे और वहां पे आगे ऐसी घटना नहीं घटेगी। आज पूरे 1 साल बाद सेम घटना घटी और न तो सुरक्षा कवच जो हवाबाजी किया गया था वो हवा में ही रह गया। तो यही कहना चाहता हूं कि आप कड़े कानून बनाए, बट उस कड़े कानून से के बावजूद यदि ये ऐसी घटना घटती है तो कहीं न कहीं हमें देश जो है शमशार होता है। यहाँ देश की इज्जत नहीं जा रही है, पूरे देश देख रहा होगा, जहां पे मोदी जी की डंका पूरे विश्व में हो रही है। आज मोदी जी की जो डंका का भी जो है, जो सेम पूरे विश्व में नहीं हो रहा होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री की इसमें छवि जाती है, सिर्फ एक आदमी की नहीं। एक एग्जाम किसके हाथ में है? एचआरडी मिनिस्टर किसके कैबिनेट में होता है? तो वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होता है। तो जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रधान मिनिस्टर को भी लेना चाहिए। यहाँ पे उनको बाहर आकर, इसमें सिर्फ कानून और कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती। आपने चंदा चोरी में देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, तब जाके बाहर बात आई कि आखिर 50 करोड़ रुपया किसने लिया, ईडी का छापा कहाँ पड़ा। तो ये सारी घटनाओं को यदि जोड़ा जाए तो ना तो दूध के दूल्हे विपक्ष दिख रहे हैं और ना दूध के दूल्हे सत्ता पक्ष दिख रहे हैं। लोग जब कहते हैं कि आपके टाइम में तो चोरी हुई थी, आपके टाइम में भी चोरी हुई थी, आपके टाइम में पेपर लीक हुआ था, उसके टाइम में पेपर लीक हुआ था, तो जनता ने उनको सत्ता से गिराया या नहीं गिराया? गिराया। तो क्या चाहते हैं कि अब आप सब जनता सत्ता से गिराए, आप भी वही हरकत करेंगे? क्योंकि उसमें दोनों में कंपैरिजन मत कीजिए कृपया करके कि आपकी सत्ता में ज्यादा हुई है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म। अब आप सोल्यूशन बताएं कि आखिर क्या कानून ऐसा लाया जाए, कानून नहीं, कैसा सिस्टम को कैसे बनाया जाए पेपर भगवान के भी पास भी ना पहुंच पाए, ये बताइए। प्रधानमंत्री छोड़िए, भगवान के पास नहीं पहुंच पाए। ठीक है कृष्णकांत जी। प्रतिभा जी, बात तो सही है कि अब क्या किया जाए, आप लोगों को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे सिस्टम को ठीक किया जाए। और दूसरी बात यही है कि आरोपी को तो आप लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, हमेशा ऐसे केसेस आते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है प्रतिभा जी। तो जो इन सब का सरगना है, आप लोगों को उस तक भी तो पहुंचना चाहिए ना। अब ये मामला कुछ दिन बाद ठंडा हो जाएगा, कुछ आरोपी पकड़े जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी, जो मास्टरमाइंड है वो तो कभी सामने नहीं आ पाता है। बिहार में नीतीश जी की सरकार, नीतीश जी ने कभी क्राइम और इन सभी चीजों से समझौता नहीं किया। इतिहास रहा है उनका 2005 से लेकर 2024 तक का। आपने देखा होगा कि आज तक चाहे मामला पेपर लीक का हो, चाहे मामला और भी किसी अपराध का हो, इन्होंने कभी समझौता नहीं किया है। चाहे कोई भी लोग हो, चाहे वो सत्ता के साथी हो या विपक्ष हो, उन्होंने आज कितने उदाहरण लीजिएगा और रही एग्जाम्पल लीजिएगा, कितने एग्जाम्पल लीजिएगा, एग्जाम्पल नहीं आपको पर भी कार्रवाई हुई है। तो ये सरकार की पढ़ना शुरू कर देते हैं पार्टी का, पार्टी का पढ़ना बंद कीजिए, पार्टी के प्रवक्ता जितने भी बैठे हुए। आश्वस्त करना चाहती हूँ
पार्टी का पेपर पढ़ना बंद कीजिए, जितने भी पार्टी पेपर बनता है। सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। पार्टी का पेपर पढ़िए। ऐसे उखड़ के बोलते लगता है कोई झगड़ा करने आप घर में बैठे हुए हैं। पार्टी आप का तो पेपर विनम्रता से पढ़िए। बोला करिए सौरभ जी, कोई आपकी भी- लैंग्वेज में स्थिरता नहीं है। ये ऐसे भाषा उठने उठाने को गलत बोलिए। प्रवक्ता सब बैठे हैं, बिल्कुल हम प्रवक्ता के पार्टी की बात करेंगे कि हमारी सरकार क्या कर रही है। आप अपनी बात को रखिए। पढ़ती है, मैं भी इसी बिहार से हूँ। आप इतने आगे से तो क्या करते हैं, मुझे समझ में नहीं आती बात कर रहे हैं। ठीक है प्रीति बिहार जी, की भाषा का इस्तेमाल कीजिए ना, वो करेंगे। सरल भाषा में बात कीजिए ना। सौरभ जी आपकी आवाज सही नहीं है, बहुत उसमें इको हो रहा है। सौरभ जी, अब आप ऐसी होगी तो फिर पढ़ाई का क्या फायदा। आप प्रतिभा जी, इस्तेमाल कीजिए। ठीक से बोलेंगे। सौरभ जी, सौरभ जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है। ठीक है, प्रमोद सिन्हा जी की तरफ जाते हैं। प्रमोद सिन्हा जी, बात तो सही है, सरकार किसी की भी हो, आप लोग कोई भी दूध के धुले हुए नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप आप लोग हमेशा लगाते रहते हैं, एक दूसरे पर ही ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन असल में कि अब क्या किया जाए जिससे ये सुधर जाए, इस पे कोई बात नहीं करता। आप लोग भी सिर्फ ये करते रहते हैं कि एनडीए आरोपी है, एनडीए आरोपी है। अपने समय का भी बात सोचिए आप। देखिए सभा जी, जो वर्तमान है उस वर्तमान में ही सोचने की जरूरत है, और इसका निराकरण भी वर्तमान से ही निकलेगा। जिस तरह से आप लोग सवाल उठाते हैं, उस तरह से आप सुझाव भी तो दे सकते हैं ना। तो सुझाव अभी आप देखिए सभा जी, जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती का जो पेपर लीक हुआ, आर्थिक अपराध इकाई कहते रही कि शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ है, झारखंड में जाकर के लोग पकड़ाते हैं, लेकिन यहाँ जो है जो संस्था जो परीक्षा ले रही थी वो कहते रही कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बाद में मानना पड़ा और उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। उसी प्रकार से आप इस परीक्षा को भी आप देखिए, ये आर्थिक अपराध इकाई ने शुरू में ही कहा और लोग को पकड़े, और पकड़ने के बाद लेकिन देखिए एनटीए इस बात को मानने से इनकार करती रही, और एनटीए तो मानने से इनकार करते रही चूंकि उन्होंने देखिए कि ग्रेस अंक देने का काम किया। हजारों परीक्षार्थी थे, माननीय उच्चतम न्यायालय का ध्यान अगर उस पर नहीं जाता, लोग अगर उच्चतम न्यायालय की ओर रुख नहीं करते, तो ये तो मामला संज्ञान में ही नहीं आता। किस प्रकार से आप समझिए कि एक घोटाला है ना, किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, जहां जो ये इन्होंने आधार बताया कि कहीं समय कम दिया गया था इसलिए हम ग्रेस मार्क्स दिए, लेकिन जहां जिस परीक्षा केंद्र की बात इन लोगों ने की, वहां की संचालिका ने कहा कि नहीं, यहाँ एकदम समय से परीक्षा हुआ था। तो उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया और उसको खत्म किया गया, ग्रेस मार्क्स को, उस पर एग्जाम लेने की बात कही गई। लेकिन जब ये पेपर लीक का मामला शुरू में ही आया था, तो एनटीए को इसको रद्द करना चाहिए था, नीट का परीक्षा को उसी समय परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए था और नए सिरे से परीक्षा लेना चाहिए था। उसके ऊपर देख लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी का जो बयान आ जाता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कि कहीं कोई चूक नहीं हुई है। जब जांच चल रही है तो जांच के बीच में ही आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि चूक नहीं हुई है, कैसे आप किसी को क्लीन चिट दे सकते हैं। अभी जो जांच चल रही है बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम जो बातें कह रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं कि किसी को आप जैसे ठहराने की जो बात हो रही है, तो अभी विभाग किसके पास है, कैसे लोग वहां ठहर गया, किसकी चूक है, ये समझने की जरूरत है ना। और अभी आचार संहिता लगा हुआ है, आचार संहिता में कहीं भी कोई भी आदमी सरकारी गेस्ट हाउस में नहीं ठहर सकता है। आचार संहिता वही कह रहे हैं, लिपा पोती करके कि किसी तरीके से इसको एंगल चेंज कर दिया जाए, अलग एंगल दे दिया जाए, पेपर पे उसके नाम पे कोई भी साइन करके जा सकता है। अब ये प्रूफ नहीं हुआ है कि फोन वहीं से आया, चिट्ठी वहीं से आई है, और यदि कहीं कोई इस तरह की बात है, गवर्नमेंट का चुनाव आयोग में जब आचार संहिता लगी होती है तो कोई भी किसी गेस्ट हाउस नहीं मिलता है। हो सकता है उनके सिर्फ रजिस्टर पे नाम लिख दिया गया, और ये बहुत जांच का विषय है। अभी प्रामा फसाई किसी पर इतना बड़ा एलिगेशन जो लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव में जो माइंड जो है ना वो भटकाने की कोशिश किया जा रहा है।
कि इसे बिहार के नेता भी तेजस्वी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। एक तरह से जो है मामले को देश स्तर तक लीपापोती करने की बात कही जा रही है। गुजरात की बात नहीं बोले, गुजरात से पेपर लीक हुआ है, हरियाणा, गुजरात की सरकार वहां पे, हरियाणा वो भी नहीं बोल रही है। हरियाणा बिहार सिर्फ बिहार पे पेपर कहीं भी लीक हो हमारी सरकार गंभीरता से उसकी जांच कराती है। अगर सरकार गंभीर होती प्रीति जी, अगर सरकार गंभीर होती तो ये नहीं कहती। धर्मेंद्र नहीं सुनिए ना आप, धर्मेंद्र प्रधान जी का ये बयान नहीं आता कि एनटीए की तरफ से कहीं कोई चूक नहीं हुई है। ये कभी किसी मंत्री का ये बयान तो आया है, कहाँ से इसको आप तथ्यपरक मानते हैं? शासन प्रशासन कैसे काम करेगा? अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसका समाधान होगा, उसका निराकरण। मान लिया क्या आचार संहिता लगी होती है तो क्या सरकारी गेस्ट हाउस बुक कर सकते हैं? प्रीति जी हमको एक सवाल बताइए, आचार संहिता लगा हुआ है, क्या सरकारी गेस्ट हाउस बुक हो सकता है? हमको एक बता दीजिए। वो भी एक्स एमपी भी नहीं है, एमएलए भी नहीं है, क्या उसके नाम पे बुक हो सकता है? वो भी NHAI गेस्ट हाउस, मतलब नेशनल वो केंद्र के। हमें ये जवाब दीजिए, आचार संहिता कैसे बुक हो गया? मैं आपके बात का जवाब दीजिए कि जब उस व्यक्ति के नाम से है तो वो जांच कर, आप बताइए ना, उस व्यक्ति के नाम से है सचिव है, तो आप कैसे इंगित दे रही है, कैसे लीपापोती कर रही है, ये बताइए ना। नहीं तो ये तो जब ये एक तरह से, लेकिन अभी बोलना डिप्टी सीएम को रखा गया है हमारे नेताओं के द्वारा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर सभा जी आप भी नहीं बताएगी क्या हो सकता है कि नहीं। दरअसल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नीट पेपर लीक को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने, डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया तेजस्वी यादव पे। हालांकि अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं।